हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बीरो स्टडी जोन में। आज हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण 50 सवाल देखेंगे जो रेलवे के हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आता है। एनटीपीसी में खास करके यहाँ से बहुत सारा रिपीट किया हुआ है। तो तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना, सभी याद हो जाएगा। आज का फर्स्ट सवाल है कि जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है? तो राज्यों का संघ कहा जाता है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी। और सूर्य के प्रकाश से भी हम लोग का विटामिन डी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची का आता है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? तो तंजौर में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर। एक और क्वेश्चन पूछे, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी दिया था। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का था। प्रसिद्ध लिंग राज मंदिर की कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा का मतलब ये राजधानी है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस व जीन लुथिये किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी किनारे है। बहमनी राजाओं की राजधानी लाह स्थित थी। तो ये गुलबर्गा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O बोलते हैं। याद कर लेना, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? तो N2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शहद में क्या पाया जाता है? तो ये शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ये पम्पास कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने जारी किया था? तो यूनानियों ने किया था। रूस की क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक कह रहे हैं, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया था? ये गुप्त वंश ने चलाया था। राज अपहरण नीति किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो ये था नाभिकीय संलयन है। बहुत भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी किया था। मोनाजाइट किसका यास्क है? तो ये थोरियम का है। गुरु नानक देव जी की जीवनी किसने लिखा था? तो गुरु अंगद देव ने लिखा था। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किया करता है? ये राष्ट्रपति कितने मतलब यानी कि राज्यसभा में करता है? तो ये 12 अध्यक्ष को मनोनीत करता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 में। रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो ये टाइबर नदी किनारे। जावा तथा
सुमात्रा के बीच कौन सा जल मरुस्थल है, जल डमरू मरुस्थल है? तो ये सुंडा जल डमरू मरुस्थल है। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक धन विधेयक को रोक सकते हैं? तो 14 दिन तक। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगर आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी प्रैक्टिस के लिए डेली करवाएंगे। थैंक यू।